हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे पुलिस वाले जाओ में से सब कुछ पूछ रहे होते जिया एर के बारे में, और वो बता भी रही होती कि जिया एर यहाँ पे कैसे आई और वो कैसा व्यवहार कर रही थी। तभी वहाँ पे चुइन इनकी मदर आ जाती है और पुलिस वाले से बातें करने लग जाते हैं और बोलती है कि आपको जो भी बात करना है मुझसे कीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगी। तो वहाँ पे पुलिस वाले वहाँ पे बैठ के सभी चीज़ जिया एर के बारे में पूछने लग जाते हैं। चुइन इनकी मदर सब कुछ बताने लग जाती है जिया एर के बारे में। वहाँ से पुलिस वाले चले जाते हैं तो चुइन इनकी मदर जिया एर को फ़ोन करके पूछती है कि जिया एर, तुम्हें ये सब बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मैं तुम्हारी मदर हूँ। देन हमारी जिया एर बोलती है, मॉम मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि आप टेंशन लेती। और जिया एर उनसे सॉरी भी बोलती है कि मॉम आज के बाद मैं आपको सब कुछ बताया करूँगी। और ये सब बातें हमारी निकी भी सुन रही होती है और उसे भी पता चल जाता है कि पुलिस वाले इसे बहुत सारा पूछताछ करते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जिया एर अपनी मदर को अच्छे से समझा देती है और वो फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट में हम मिस्सी और मिस लू को देखते हैं जहाँ पे मिस्सी उन्हें थैंक यू बोलती है और उन्हें एक जूस भी ऑफर करते हैं और वहाँ से चली जाती है। मिस लू जैसे ही जूस को उठाने लगती है वहीं पे हमारे मिस्टर लैन आ जाते हैं और उनके हाथ में भी दो जूस रहता है और वो जूस दे के बोलते हैं कि ये जूस किसने दिया। तो बोलते कि मिस्सी ने दिया है पीने के लिए। तो बोलते कि ये मैं पी जाऊंगा, तुम मेरा वाला पियो। तभी वहाँ पर मिस्सी दौड़ी आती है और मिस लू को बताती है कि स्कूल में पुलिस वाले आए हैं और सभी से पूछताछ करें और जिया एर भी उन्हीं के पास है। अब हम जिया एर को पुलिस वाले के पास देखते हैं और मिस लू को भी वहीं पे देखते हैं और वो जिया एर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं उसके आने से रिलेटेड, और वो चुइन की जगह कैसे ली थी और वो सभी चीज़ बताने लग जाती है। और वहीं पे निक्की के दोनों फ्रेंड खड़े रहते हैं और ये सब सुन के तो उन दोनों को भी पता चल जाता है कि जिया एर कुछ भी नहीं भूली थी। वो दोनों जाके पूरी के पूरी क्लास में ये सब फैला देते हैं कि जिया एर जानबूझ के जगह ली थी चुइन का और उसे सब कुछ याद था। ये सब सुन के एक लड़के का बहुत ज़्यादा अजीब सा शक्ल बना रहता है और मुझे लगता है कि इसे कुछ न कुछ पता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे निक्की की फ्रेंड जिया एर की बहुत ज़्यादा बुराई कर रही थी और ये सब सुन के हमारी निक्की से नहीं रहा जाता और बोलती है कि तुम्हें ना अपने काम से काम रखना चाहिए, वो जिया एर का मैटर वो संभाल लेगी। और मुझे लगता है कि जिया एर ने कुछ भी नहीं किया है। ये सब सुन के तो वो उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा ही शौक में रह जाती है और वहाँ से निक्की भी चली जाती है और बोलती है कि इसे क्या हो गया अब। नेक्स्ट में हम कोंगलिंग और लीबे को देखते हैं जो मिस लू के पास होते हैं और वो उनसे छुट्टी मांग रहे होते हैं स्कूल का। तो मिस लू उन्हें जाने देती हैं, लेकिन वो बाहर जाते ही मिस्सी मिल जाती हैं और उन दोनों को रोक देते हैं। बोलती है कि स्कूल टाइम पे तुम जा कहाँ रहे हो। तो बोलते हैं कि मैम हमने मिस लू से ना परमिशन ले लिया है, हम लोग जा सकते हैं। तभी वहाँ पे मिस लू भी आ जाती है और मिस्सी से बोलती है कि आप इन्हें जाने दो। तो मिस्सी बोलती है कि इतना क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया से इन्हें जाने दो। तो मिस लू बोलती कि हमें बच्चों की मदद करनी चाहिए और दोनों को ही स्कूल से बाहर भेज देते ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए जिया एर के बारे में। हम कोंगलिंग और लीबे को देखते हैं जो जिया एर के सभी फ्रेंड के पास थे और वहाँ पे जिया एर के इनोसेंस के बारे में बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे। तो हमारी जिया एर की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि हमें ना उस दिन को ना फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए ना मेरे पास आइडिया है। सबके सब एक साथ हो जाते हैं और लैंगसंग जिया एर की बेस्ट फ्रेंड का पर्स बनता है और हमारी जिया एर की एक्टिंग गैंगस्टर टीम में से वो ब्यूटीफुल गर्ल करती है। सबके सब अपना एक्टिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे चुइन इन से मतलब कि जिया एर की बेस्ट फ्रेंड से उसका पर्स छीन लिया जाता है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और उसका पर्स तो चिल्लाने ही लग जाता। तो खड़ी होकर बोलती है कि अरे कोई बैग चिल्लाता है क्या, और उन दोनों में यही सब बेहोश होने लग जाता है। ये सब देख के तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम किन लोगों से मदद लेने आ गए जो हमेशा से एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा ही दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग जाते हैं। ये दोनों भी सोचते हैं यहाँ पे काम होने से रहा। अब कोंगलिंग जाता है वही बस स्टेशन जहाँ से हमारी जिया एर को वही नेकलेस मिला था और वहाँ जाके देखने लग जाता है कोई CCTV कैमरा आस-पास है या नहीं है ताकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उस दिन हुआ क्या था आखिर। नेक्स्ट सीन में हम लैंगसन और जिया एर की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते कि आज का दिन तो बेकार ही गया और वो लोग वही CCTV कैमरास देखते हैं जहाँ से हमारी चुइन का बैग छीन के वो दोनों लड़का भाग रहे होते हैं। तो लैंगसन उन्हें देखता है तो बोलता है कि इनमें से एक लड़का मेरे शॉप पर आया था, मुझे अच्छे से याद है यही लड़का था। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता, सही में आया था, ये लड़का तुम्हारे शॉप पे करने क्या आएगा, तुम भी सोचो। तो बोलते हैं कि अरे पक्का आया था और वो अपने मोबाइल में सर्च करके दिखाता है और बोलता है कि ये देखो मेरे स्टोर का सीन देख रहे हो ना, वही लड़का है, अच्छे से देखो जल्दी। तो बोलते कि हाँ यही लड़का है। और अब वह लीबे और कोंगलिंग को फ़ोन करते और ये वीडियो उन्हें दिखाते और दे भी देते हैं।
अब हम देखते हैं लीबे और कोंगलिंग को, जो पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें यही इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और वो वीडियो दिखाते हैं कि आपको ना यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इस लड़के के बारे में। तो पुलिस उसे थैंक यू बोलता है कि मैं इसे इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। नेक्स्ट सीन में हम निके को देखते हैं, जो क्लास के फ्रंट में खड़ी रहती है और सभी से बोलती है कि मुझे आप सभी से एक चीज़ बताना है, और वो सभी से माफ़ी मांगती है। तो हमारी चुनिन खड़ी हो जाती है और उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन निके बोलती है कि मुझे अपना गलती सभी के सामने स्वीकार तो करना ही चाहिए ना, और सभी से बोलती है कि जो भी मेरे साथ हुआ था ना वो सब एक प्री प्लान था, वो मैंने प्लान बनाया था अपने आप को ऐसे दिखाने के लिए। चुनिन और जीआई की कोई भी गलती नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था मेरे साथ, वो तो मेरे से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं ही उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। और ये सुन के तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का दिल ही टूट जाता है और अब खुद ही में सोचने लग जाती है कि इसने मेरे से भी ये सब बातें छुपाई, कैसे छुपा सकती है ये। और वो जाती है निके के पास और बोलती है कि तुम ये सारी चीज़ें मुझसे शेयर कर सकती थी, तुमने नहीं किया, क्या तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती हो क्या? अब हम चुनिन और कोंगलिंग को देखते हैं, जहाँ पे चुनिन पास्ट की सारी बातों को याद करने की कोशिश करती है और कोंगलिंग से बोलती है कि मुझे सभी चीज़ याद करना ही पड़ेगा, मुझे अपनी छोटी बहन को बचाना है, उसे जेल में नहीं भेजना है। तो लीबे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर स्ट्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग कुछ न कुछ पता कर लेंगे और जीआई भी बच जाएगी। लेकिन तभी हमारी चुनिन को कुछ याद आता है, जहाँ पे वो बस से उतरती है और वो कोंगलिंग का दिया हुआ पेंडेंट देखती है और उसे क्या न क्या लगता है, और वो अपना पेंडेंट निकालती है और कुछ सोचती है और उसे फेंक देती है और बोलती है कि मुझे इस पेंडेंट की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो उसने मुझे धोखा दिया है ना। तभी वो कोंगलिंग से बोलती है कि मुझे पास्ट की बात में से थोड़ा सा बातें याद आया, तुम सुनना चाहोगे? वो बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड होके बोल रही होती है। तो कोंगलिंग बोलते हैं कुछ भी हो तुम बताओ, मैं कोई भी रिएक्ट नहीं करूँगा। तो हमारी चुनिन बोलती है कि मैंने ही बस स्टॉप पे वो पेंडेंट को फेंका था और लगता है कि वहीं से जीआई ने उस पेंडेंट को उठा लिया था। ये सुन के कोंगलिंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। अब कोंगलिंग पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और यही सारी बातें पुलिस वाले को बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम निके को देखते हैं, जो लंच कर रही होती है और उसके सारे के सारे फ्रेंड्स अलग जाके बैठ के लंच कर रहे होते हैं और उसके बारे में ही बुराई करते जाते हैं। तभी वहाँ पे वही लड़का आके निके के साथ बैठ जाता है और उसे लंच करने के लिए बोलता है। फिर हम उन दोनों को साथ में चलते हुए देखते हैं, जहाँ पे निके उसे रोकती है और बोलती है कि तुम मुझे इतना क्यों पसंद करते हो। तो वो लड़का बोलता है कि तुम ऐसी लड़कियों की बहुत अच्छी हो और तुम ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ही चेंज कर रही हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं थी और तुम ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पे निके के डैड आ जाते हैं और वो निके को बुलाकर बैठकर दोनों ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे निके के डैड बोलते हैं कि मैं अपनी पिछली गलतियों से जान चुका हूँ कि मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया है और मैं तुम पे इस बार बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहता हूँ, और क्या तुम ये स्कूल बदलना चाहती हो। तो निके भी मान जाती है और बोलती है कि हाँ, मैं इस स्कूल से ट्रांसफ़र लेना चाहती हूँ, मैं किसी को भी अब ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। देन हम निके को देखते हैं, जो कोंगलिंग के पास जाती है और उसे सॉरी और थैंक यू दोनों ही बोलती है और बोलती है कि तुम मेरे बहुत ज़्यादा ही अच्छे फ्रेंड हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तो बोलता है कि अरे हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हारा इतने अच्छे से साथ दिया और मैं तुम्हारे साथ ना फ्यूचर में भी ऐसी फ्रेंडशिप रखना चाहता हूँ। तो ये सुन के तो हमारी निके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। तभी कोंगलिंग को किसी का फ़ोन आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जीआई पुलिस स्टेशन से छूट गई, और ये सुन के तो दोनों को दोनों ही खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे एक लड़की भी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि जीआई पुलिस स्टेशन से वापस आ गई। ये देख के तो सबके सब हैरान हो जाते हैं और वो लड़की भी आसपास देख के वापस से अपनी सीट पे बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम निके और उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही होती है कि मैं इस स्कूल से ट्रांसफ़र ले रही हूँ। तभी वहाँ पे हमारी जीआई आ जाती है और चिल्लाते हुए निके से बोलती है कि निके तुम ट्रांसफ़र ले रही हो, क्यों ले रही हो? मैं और मेरी सिस्टर ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो निके बोलती है कि इस वजह से नहीं ले रही हूँ, मुझे इससे ट्रांसफ़र लेना है ताकि मैं सब कुछ भूल पाऊँ। तो जीआर बोलती है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड है ना, तो तुम ट्रांसफ़र नहीं ले सकती हो। निकी हमारी जीआर का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि हम दोनों वापस से दोस्त बनते हैं, अच्छे वाले दोस्त। निकी की बेस्ट फ्रेंड भी जीआर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी। फिर तीनों के तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं और फ्रेंडशिप कर लेते हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे उसी लड़के को बैठा के पुलिस वाले सवाल पूछ रहे होते हैं कि तुमने किसी लड़के का रॉबरी किया था। तो लड़का साफ साफ मना कर देता है। तो वो उसे वीडियो फोटेज दिखाते और बोलते हैं कि तुम ही इसी फोटोज में हो ना, देखो अच्छे से, हमने तुम्हें पूरे जांच पड़ताल के बाद निकाला है। तो वो बोलता है कि मैं इस फोटेज में कहाँ हूँ, मैं तो नहीं हूँ। देन पुलिस वाले उसे दूसरा फोटेज दिखाते हैं जहाँ पे वह चूइन के पीछे दौड़ रहा होता है और फिर वापिस से दौड़कर आ रहा होता है और उसका शकल साफ साफ दिखता है। और ये देख के तो लड़का भी परेशान हो जाता है। तभी वो मना करता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ ये। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम अच्छे से देख लो, तुम्हारी ही शकल है। वो लड़का अपनी गलती मानते हुए बोलता है कि हाँ, ये मैं ही था, मुझे ना पैसे की जरूरत था इसीलिए मैंने ये काम किया था। और वो लड़का भी मेरे साथ था, उसने बोला था कुछ भी नहीं होगा इसलिए मैंने ये काम किया था। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम उस लड़के का डिटेल बताओ। तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो उससे पहली बार मिला था उस दिन। नेक्स्ट सीन में हम सभी पुलिस वाले को स्कूल में देखते हैं जहाँ पे वो सभी स्टूडेंट से पूछताछ कर रहे होते हैं और सबसे पहले कोंगलिंग को बुलाते हैं और जिया एड के बारे में सभी चीज़ पूछने लग जाते हैं। तो कोंगलिंग शुरू से लेके एंड तक बताता है कि जिया एड कैसे बिहेव करती थी और वो कैसे रहती थी यहाँ पे। वो सभी से यही बातें पूछते थे कि तुम्हारे सामने जिया एड कैसी थी और वह कैसी हरकतें करती थी। और टीचर से भी यही बात पूछते हैं, सब स्टूडेंट से पूछते हैं वो लोग। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट ग्रुप बना के स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं और जिया एड को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और यही सब वो लोग देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चूइन दौड़ी दौड़ी आती है और जाती है पुलिस वाले के पास और बोलते हैं कि आप मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मैं इसे पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा। तो चूइन जिया एड को जाने देती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही सैड रहती है। हम चूइन को देखते हैं जो अपने ऊपर सारा ब्लेम कर रही होते हैं, बोलते हैं कि जिया एड मेरी वजह से पुलिस वाले के पास है, मैंने कुछ नहीं किया होता तो कितना अच्छा रहता, मुझे सब कुछ याद रहता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। तो कोंगलिंग बोलता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम ये सब थोड़ी ना कर रही हो, तुम तो अपनी सिस्टर का भला ही चाहती हो। कोंगलिंग उसे बताता है कि मुझे लगता है कि तुम जिया एड को पहले से जानती थी, जिया एड तुम्हें नहीं जानती थी, मुझे ऐसा लगता है। ये सब सुन के हमारी चूइन थोड़ा सोच में पड़ जाती है। में हम जिया एड को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पे पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं कि तुम जिया एड को पहले से जानती थी, तुमने ये सब जानबूझ के किया था। तो हमारी ये जिया एड बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी कोई ट्विन सिस्टर है, मैं तो वहाँ पे गलती से बाई चांस पहुँच गई थी और उन आंटी की वजह से वहाँ पे पहुँची थी। आप चाहे तो उन आंटी से भी पूछ सकते हो। एंड यहीं पे हमारी इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।